जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो लीकेज का मसला हमेशा बढ़ता रहता है। 125 सीसी बाइक हो या फिर 70 सीसी बाइक, तो इस बाइक में इंजन ऑयल की लीकेज का मसला था। और सबसे पहले हमने मैग्नेट को खोला है। अब कॉइल प्लेट को खोल के मैं आपको चेक करवाऊंगा कि इस बाइक में लीकेज का मसला क्यों और किस टाइम पर पेश आता है। दोस्तों, कैसे बचा जाए इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा, ताकि आप अपनी बाइक के इंजन को लीकेज के मसले से सेफ रख सकें। तो ये देखें, इस मैग्नेट प्लेट को हम बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सिलिकॉन लगी हुई है। ये देखें, ये हमारे ही मैकेनिक भाई हैं जो तो अक्सर सिलिकॉन से भर देते हैं। ये लीकेज का मसला तब भी हल नहीं होता, असल फॉल्ट की तरफ वो जाते नहीं है। तो ये केम वाली पिन भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कैसे भरी पड़ी है। सिलिकॉन इसके ऊपर इतनी लगाई गई है, ये देखिए बाहर से भी आपको नज़र आ रही होगी, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिलिकॉन लगाने के बावजूद भी इसकी लीकेज का मसला हल नहीं हुआ। तो ये रिंग, ये देखें यहाँ पर ब्लैक कलर का रिंग डला हुआ है, तो जबकि मैग्नेट प्लेट के ऊपर रेड कलर का रिंग डला हुआ है। तो ये सिलिकॉन जो लगाते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है सिलिकॉन लगाने का। तो इस तरह हमने जो उनसे कंप्लीट इसके रिंग बदलेंगे और इसकी सील को बदलेंगे, और कैसे आपने बचना है ये भी मैं आपको एहतियाती तदाबीर बताऊंगा इसी वीडियो में। अगर आपकी बाइक है होंडा CG125 बाइक या फिर 70 सीसी भी बाइक है, तो आप इंजन के लीकेज के मसले से इस तरीके से बचेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये देखें, हर वीडियो में मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि आपकी बाइक का मैकेनिक एक्सपर्ट होना चाहिए, अच्छा मैकेनिक होना चाहिए, तजर्बाकार मैकेनिक होना चाहिए। तो उसके बाद पार्ट्स भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो सबसे जो सी मेन पॉइंट वाली बात है, फिटिंग बेहतरीन होनी चाहिए। तो ये देखिए, सिलिकॉन लगाने के बजाय अगर हम यहाँ पर सिलिकॉन के छल्लों का इस्तेमाल करेंगे और जापानी सील का हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, नोक की सील थी और ये सिलिकॉन वाले रिंग हम इसमें लगाएंगे। ओरिजिनल सिलिकॉन वाले रिंग आपने लेने हैं। तो यहाँ पर ये देखें, एक रिंग की यहाँ पर फिटिंग होगी, दूसरे की यहाँ पर होगी, और तीसरे की जोन सा है केम पिन वाली जगह पर होगी, ये इस जगह पर। तो ये जोन सा एक रिंग बचेगा, ये यहाँ पर राकर पिन की ऊपर जो छल्ला लगा होता है उसकी होती है। तो ये मुकम्मल किट होती है। तो यहाँ पर हमने सिलिकॉन वाले छल्लों का इस्तेमाल करना है। बाजार से इसमें असली वाले आपने खरीदने हैं, इसमें काफी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर काफी डालेंगे आप इसकी, तो लीकेज का मसला हल नहीं होगा। इसी तरह जापानी सील का हम इस्तेमाल करेंगे, ARS सील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन की बजाय हमने ग्रीस का इस्तेमाल करना है। ग्रीस का इस्तेमाल इसलिए करना है हमने, ताकि फिटिंग में जो सा छल्ले का कटने का डर होता है वो नहीं होगा। लेकिन अगर साइज में बड़ा होगा, ओवर साइज के रिंग डालेंगे, तब फिटिंग करते वक्त कट जाएगा। तो ये ग्रीस का एक और फायदा मैं आपको बताता चलूं, जब बाइक गर्म होती है तो ग्रीस लगाने की वजह से ये जो सा ऑयल रिंग है ये नरम रहेगा। तो जब छल्ला हार्ड होता है, हार्ड होने के बाद लीकेज का मसला तभी पेश आता है। तो इस तरीके से इसकी फिटिंग की जाए। ये देखें, बिल्कुल आराम के साथ फिटिंग की जाए इसकी। हमने यहाँ पर इसकी ग्रीस को लगाया, लगाने के बाद इसके बैलेंसर को यहाँ पर दबाने के बाद दूसरे हैंडल से हम एक बंदा इसको दबा के रखेगा, तो दूसरे बंदे ने इसके बोल्ट को टाइट करना है। हथौड़ी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर हरगिज भी नहीं करना, किसी भी जगह से छल्ले को कटने से बचाना है। यहाँ पर सिलिकॉन, ये देखें, यहाँ पर भी लगाई हुई थी, इसकी स्प्रिंग के ऊपर भी लगाई हुई थी। हमने ग्रीस का इस्तेमाल किया है, ओरिजिनल छल्लों का इस्तेमाल किया है। अच्छी क्वालिटी के छल्ले होने चाहिए, ओरिजिनल सील होनी चाहिए। तो मटेरियल अगर अच्छा होगा, तब देर पा बाइक की जिंदगी लाइफ बढ़ जाएगी। लीकेज के मसले से आप जोन से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये देखें, इस तरीके से फिटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी बाइक का मैकेनिक तजर्बाकार है तो आपको बताने की जरूरत नहीं, खुद ही उसने अच्छे पार्ट्स का इस्तेमाल करना है, फिटिंग बेहतरीन तरीके से करनी है। ये देखें, जोन सा है जिस हमारे मैकेनिक भाई ने इसकी फिटिंग की थी, तो रिजल्ट आपको इसके सामने है। वहां पर भी उसने सिलिकॉन लगाई हुई थी, लेकिन हमने इसकी चूड़ी को भी ठीक करना है। हथौड़ी की इस्तेमाल करते हैं, जब वो बाहर निकालते हैं इसकी चूड़ी भी खराब कर देते हैं और मैग्नेट को भी चोटें लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपने हमेशा एक्सपर्ट मैकेनिक का इंतखाब करना है, भले ही वो महंगा क्यों ना हो, लेबर अगर आपसे ज्यादा लेता है लेकिन आपकी बाइक के इंजन को सेफ रखता है।
तो दूसरी बात जो उनसे है, अच्छी क्वालिटी का आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑयल में हमेशा जो उनसी ऑयल की मिकदार है वो पूरी होनी चाहिए। अगर इंजन में ऑयल कम होगा तब भी आपकी बाइक में लीकेज का मसला पेश आ सकता है। तो दोस्तों ओरिजिनल ऑयल का इस्तेमाल करें। तो तीसरी जो उनसी बात मैं आपको बता दूं, इंजन जब ओवर हीट होता है तब भी ऐसे मसले पेश आते हैं। तो इंजन पे जो मैट बड़े बड़े लगा देते हैं गर्मियों के मौसम में, बेहतर तो यह है कि इसको लगाना ही नहीं चाहिए। अगर लगा हुआ है तो सर्दियों में इस्तेमाल करें और गर्मियों के मौसम में आपने इसके इंजन के मैट को उतार देना है। तो हमने इसकी फिटिंग कर दी है, अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसके ऑयल की लीकेज को चेक करेंगे। कुछ देर के लिए हमने छोड़ देना है, स्टार्ट रखेंगे बाइक को, उसके बाद इसकी चेकिंग करेंगे। दोस्तों साउंड भी आप इसका खुद ही चेक कर सकते हैं। अगर फिटिंग ठीक तरीके से नहीं होगी तब ये रिंग और सील डालते वक्त अक्सर बाइक का साउंड तब्दील हो जाता है। तो भाई जोन सा इसके अंदर बैलेंसर में मैंने आपको दिखाया है जहाँ पर छोटा रिंग डलता है, अगर वो अपनी जगह पर सही तरीके फिट नहीं होगा तब इसके इंजन की आवाज़ बदल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप अपनी बाइक के काम करवाते हैं तो आपकी बाइक का इंजन लीकेज के मसले से हमेशा हमेशा सेफ रहेगा। तो कुछ एहतियाती तदाबीर मैंने आपको बताई हैं, इस पर भी अगर आप अमल करते हैं तो आप अपनी बाइक के इंजन को दोनों मौसम में लीकेज के मसले से जो सा आप सेफ रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने काम करवाना है। तो इंशाल्लाह लीकेज का मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।